न्यूक्लियर वेपन तैयार करने जा रहा है ईयू। एक और बड़ी खबर ये रही आपके सामने, जर्मनी के पूर्व विदेश मंत्री जोश्का फिशर ने इसको लेकर संकेत दिए। यूरोपीय यूनियन को चाहिए खुद का परमाणु हथियार, यह कह दिया गया है। रूस को रोकने के लिए परमाणु हथियार अब जरूरी है। अमेरिका से संबंध बिगड़ने पर खुद की तैयारी जरूरी है, यह यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, जहां पर ईयू को अब खुद ये लगने लगा है कि उसके पास अपने परमाणु हथियार होने चाहिए। सवाल यही है समीर कि क्या रूस का दबाव अब पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होने लगा है यूरोपियन कंट्रीज पर? ईयू कर रहा है परमाणु युद्ध की तैयारी, ये एक सवाल उठता नजर आ रहा है इस बयान के बाद से। यूरोपीय यूनियन भी परमाणु वेपन बनाने में जुटी हुई है और देखिए नाटो के बाद ईयू भी कर रहा है परमाणु युद्ध की तैयारी। इसीलिए ये सारे सवाल अब जन्म ले रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलों के परीक्षण के बाद ईयू काफी सतर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ईयू की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने भी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का परीक्षण किया था। फ्रांस ने भी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अपनी तैयारी दिखाई थी। कैप्टन श्याम, कुल मिलाकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, इस तरह के युद्ध चल रहे हैं कि आज की तारीख में कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, उसको ये लगता है कि हमें कल के लिए तैयार होना होगा। कल को कई देश मिलकर अगर उसके खिलाफ खड़े हो गए तो परमाणु हथियार भी होने चाहिए और तमाम अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना भी होनी चाहिए। कुल मिलाकर इस तरह की जंगी चिंगारियां आज पूरी दुनिया में सुलगती हुई नजर आ रही है, जिसका अंजाम है ये क्या? चिंगारी की बात की आपने, देखिए ये गोला भी आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। आग हो ना हो, चिंगारी जलती रहने चाहिए। तो ये जहां तक न्यूक्लियर मिसाइल्स की जो प्रभावी शक्ति और इनका जो उपयोग है, ये तो कभी अभी तक हमने देखा नहीं है एक्सेप्ट एक एटम बम के रूप में। पर हर देश पॉस्चरिंग करता रहता है, मिसाइल्स की परीक्षण करता रहता है और उनके साथ वर्ल्ड को मैसेज देता रहता है। जब आप देख रहे थे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तो कई बार ये मुद्दा आया कि न्यूक्लियर अटैक हो सकते हैं, लेकिन यही बात अगर आप इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में देखो तो ये मुद्दा जनरली कभी उछला नहीं, क्योंकि इजराइल अपने को एक न्यूक्लियर कैपेबल घोषित नहीं करता है और एक टर्की ऐसा देश है जो इस बात को जीवित रखने के लिए बार बार उनको उकसाता रहता है कि इनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, पर ऐसी कोई जरूरत की बात नहीं आई। तो इस हिसाब से ये परीक्षण जो है ये चलेंगे। यूरोपियन यूनियन का इसमें घुसना लाजमी है, क्योंकि नाटो के अंदर यूरोपियन यूनियन के देश आते हैं तो उस देश में सभी करीब करीब नाटो के ही लोग हैं, तो वहां भी ये बात कहना एक तरह से उन्हीं के सिद्धांतों पे चलना हुआ। तो आज हम अगर न्यूक्लियर मिसाइल्स की अटैक की बात करते हैं तो ऐसा कोई डायरेक्ट मेरे को कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता। ये अपनी अपनी ओपिनियन और अपनी अपनी शक्ति का परीक्षण और एक पोस्चरिंग और गेस्चरिंग कह सकते हैं। लेकिन रूस ने जो मैसेजिंग की है पूरे यूरोपियन कंट्रीज को, उसका असर जरूर दिखने लगा है।